हाई कोर्ट के ऑर्डर असल में लगता है कि सरकार के ऑर्डर है। जो सरकार सर ये भाजपा सरकार जिसमें खुद बहुत सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी बैठे और अगर ये एक अतिशोक्ति नहीं होगा। कुलदीप सिंह सेंगर एक एक मिनट जितना देर बाहर है वो इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के इंसाफ पसंद लोगों के चेहरे पे थूकना है। सरकार कभी कर रही है। मुझे यही लगता है कि कोर्ट भी जो है वो आज हमारी सरकार के पीछे ही चल रही है। चाहे वोट चोरी का देख लीजिए, चाहे कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, सिर्फ जो है सरकार जो चाहती है वही होता है। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चुराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंदिर पर मौजूद है और आप मेरे पीछे फिर से एक बार हुजूम देख पा रहे होंगे। उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं और एक बार फिर से मांगे वही है कि बलात्कारी को सजा दो और पीड़िता के साथ खड़ी हो जाए सरकार। और सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस वक्त ये जो लोग प्रदर्शनकारी आए हैं सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कहीं भी कोई लड़की अपने आप को महफूज सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, रेपिस्टों को खुला छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम परमिशन ले, आप खुद समझिए कि मतलब हमें परमिशन की जरूरत है। और जो अपराधी हैं, जो हत्यारे बलात्कारी हैं, वो खुलेआम घूम सकते हैं, उनको किसी चीज की तो यही हो रहा है ना। आज इसी के विरोध में हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। क्या सच बोलने वालों को, आज न्याय और इंसाफ की बात करने वालों के ऊपर मुकदमा हो रहा है, वो जेलों में सड़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उनको आज बेल मिल रही है, उनको जमानत, उनकी सजाएं माफ हो रही हैं। तो ये जो हकीकत है, इसको इस देश के नौजवान, इस देश के इंसाफ पसंद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक, बिस्मिल का देश रहा है, उन क्रांतिकारियों का देश रहा है जिन्होंने हर नाइंसाफी के खिलाफ बोला है और लड़े हैं। तो हम लोग प्रदूषण हो रहा था तब भी कहा जा रहा था कि यहाँ इससे प्रदूषण फैल रहा है। अब प्लीज पहले हम लोग इसको आगे ये इस वक्त तमाम लोग जो एकत्रित हुए हैं तो इन्हें मना की जा रही है। अभी पुलिस ने इन्हें ये कहा कि इस सभा को खत्म कीजिए, इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना आप पर जो है कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब क्या मोड़ आता है? बांध के रखा जाता है या गोली मारी जाती है? जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, हम बेटी के साथ खड़े हैं। पागल कुत्ता कौन है? पागल कुत्ता कौन? जिसका दिमाग को कंट्रोल में नहीं हो, जो आम परिवार की बेटियों को नोच नोच के खाते, वो सभी पागल कुत्ते हैं। और पागल कुत्ते को या तो बांध के रखो या गोली मारो, दो इलाज है। जेल इसलिए खाली करवाए जा रहे हैं कि उसमें कुत्ते रखे जाएंगे और नहीं, मैं नहीं, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उसको पुलिस घसीट के ले जा रही है। मैं उस बेटी के हौसले की दावत देती हूँ कि वो इतना सब खुश होने के बाद बेटी के परिवार को कितने लोगों की जाने ले ली, उसके बाद भी वो डर नहीं रही है। गोली मारने की बात कर रही है। जो भी बेटियों के हत्यारे हैं, जो भी बेटियों के बलात्कारी हैं, सबको। और मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे यमराज कहाँ है? योगी जी ने कहा था कि अगले चुराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, अभी कहाँ है यमराज? और मैं पूछना चाह रही बुलडोजर कहाँ है? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलाओगे योगी जी? कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में चलाने के लिए है, बलात्कारियों के घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? नहीं, मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले, उसको सजा मिले और वापिस जेल में जाए। जब तक वो वापिस जेल में नहीं जाएगा, हम घरों में नहीं जाएंगे। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने क्षेत्र में बेटी के समर्थन में साथ दें। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, अपराधी अंदर नहीं जाता, हम घर नहीं बैठेंगे। परमिशन, अच्छा बलात्कारी को परमिशन की जरूरत है, उसको परमिशन मिल रही है। एक नेता बलात्कार करता, उसको परमिशन है। पीड़िता आवाज उठाए, इस चीज की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र है। मैं ये कहूँगी, मैं एक किसान की बेटी हूँ, सैनिक की पत्नी, और जहाँ पे भी अन्याय होगा यहाँ खड़ी मिलूंगी। तो इस वक्त तमाम जो है एक्टिविस्ट जो है वो आए हुए हैं और पुलिस ने जो है साफ कह दिया है कि आपको परमिशन नहीं है इस प्रोटेस्ट का, यहाँ पर एकत्रित होने का, तो आपको यहाँ से हटना होगा। अब इनका गुस्सा जो है इसको लेकर भी सामने आ रही है। साफ सवाल कर रहे हैं कि आरोपियों को जमानत दी जा सकती है लेकिन पीड़ितों को आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। ये कैसा इंसाफ प्रक्रिया है, ये कैसी न्याय की प्रक्रिया है, ये लगातार तमाम सवाल हैं। कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। तो भाई जमानत तो कैसे एक महिला के तौर पर कैसे देख रहे हैं? तो
न्यायपालिका इस तरह की हरकतें करेंगी तो फिर उन पे सवाल नहीं किया जाएगा क्या? क्या क्या आज इस देश का जो आम नागरिक है वो सवाल नहीं कर सकता है? भरोसा करने का यही मतलब होता है ना कि आप कुछ तो उनके लिए, हमारे लिए भी कुछ करें। इस देश में जब औरतें सड़कों पे उतरती हैं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एक वर्डिक्ट में बताते हैं कि रेप के लिए असली विक्टिम तो महिलाएं ही हैं। आप किस तरह से चल रही है, महिला के तौर पर इस जमानत को कैसे देख रही हैं आप? ये मतलब आज अगर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी इंसान अगर इस तरह की चीज के लिए विरोध नहीं करता है, सड़कों पे नहीं उतरता है, तो फिर वो तैयार रहे कि एक ऐसे देश में वो जीने के लिए तैयार रहे जहाँ पे उनकी बहू बेटियों के साथ, उनके बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं आम है और हो सकती हैं और होंगी। और उसके बाद और इस तरह की घटनाएं होंगी और आप इसके लिए तैयार रहिए। फिर आपको बिल्कुल भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब इस तरह की घटना होती है। लेकिन सरकार नारी सम्मान की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। हाँ, तो ये दिख रहा है ना सुरक्षा, वो किन की सुरक्षा कर रही है, किन नारियों का सम्मान। अगर उनके लिए यही है कि आप कमरे में बंद रहिए, आप अपने घरों में रहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, तो फिर और बाहर राम रहीम जैसे लोग, बाहर इस तरह के लोग घूमेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, उनसे और क्या किया जा सकता है? उनसे और क्या कहा जा सकता है? उनसे और कोई उम्मीद नहीं। आशीष सर क्या कहेंगे इस वक्त जो तमाम जो कोर्ट के फैसले आए हैं और आप लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन कोर्ट का ये कहना है, सुरक्षा जो पर्पज से देखा जा रहा है, कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, सुरक्षा विक्टिम को नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हम किसी आरोपी को मतलब उसे जेल में नहीं रख सकते, कुलदीप सिंह सेंगर को। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही शर्मनाक है। कुलदीप सिंह सेंगर पे जिस तरह की धाराएं लगी थी और जिस तरह के केस थे, उसने एक हत्या भी की सीधे, है ना, तो ऐसे में उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि उसकी जमानत को रद्द किया जाता, है ना। ये सारे जो बातें जो हाई कोर्ट में गई वो बेफालतू की थी कि उसमें तर्क दिए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो भी बातें की है उसमें कोई तर्क नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और देखिए, आज मैं बताऊँ, हाई कोर्ट अब जो ऑर्डर दे रहा है, अभी हम खुद देख रहे हैं, ये दौर ऐसा चल रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर असल में लगता है कि सरकार के ऑर्डर है। जो सरकार सर, ये भाजपा सरकार जिसमें खुद बहुत सारे बलात्कारी भ्रष्टाचारी बैठे हैं, और अगर ये एक अतिशोक्ति नहीं होगा कि आज देश सब भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट क्यों लग रही है आपको? सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसलिए लग रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार के समर्थक में ऐसे नेता, आप सोचिए कि आशाराम बापू है जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं तो उनको जमानत मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है समय समय पे। बहुत सारे ऐसे और राजनीतिक अपराधी हैं जिनको नहीं मिलती है, जिनको ऐसा है ना। और दूसरी बात है, जितने भी हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी हैं, वो अगर अभी दूसरी पार्टी में हो तो वहाँ पे उनको जेल हो सकती है, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं उनको भाजपा तो कहती है कि जब से हमारी सरकार आई है महिला की सुरक्षा बढ़ी है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। देखिए, वो भाजपा सरकार तो बहुत सारी चीजें कह रही है, लेकिन उसकी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा रहे थे। लेकिन इन पिछले 11 सालों में जितना महिलाओं पर अपराध बढ़ा है और जितना महिलाओं के साथ जितने जो अपराध हो रहा है वो पहले नहीं था। पहले भी अपराध हो रहे थे लेकिन ये अब बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद निकाल के देखें, जितने ज्यादा बलात्कारी भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में, वो और पार्टियों में नहीं है। और पार्टियों में भी है लेकिन सबसे ज्यादा आज इनकी पार्टी में, और जो होते हैं वो भी इनके में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हाई कोर्ट का फैसला राजनीतिक दबाव में किया गया था, और ये जो जमानत दी गई है, जमानत की हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आज हम एक छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय पे हम लोग दिल्ली, एनसीआर और देश भर के लोगों को सड़कों पे भी उतरेंगे। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है, पहली मांग तो यही है कि इस जमानत को तत्काल रद्द किया जाए, और जो उम्र कैद की सजा है इसको बरकरार रखा जाए, और उसके साथ ही जो भी बलात्कारी इस तरह के हत्यारे होते हैं, इन पे तो जमानत का सख्त कानून है, उनको कभी भी रद्द नहीं, उनको भी कभी भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर सत्य सेवा न्याय की बात करते हैं तो आप ये बोलिए। तो इसीलिए इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और आज अपने क्रांतिकारियों के बातों को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंधेर गर्दी चल रही है इसके खिलाफ चुप रहने से नहीं चलेगा, और बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए। तुरंत वो आदमी जेल के अंदर होना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर एक मिनट जितना देर बाहर है, वो इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश के इंसाफ पसंद लोगों के चेहरे पे थूकना है, उनका मजाक उड़ाना है। तो अब इसके लिए आपको और हमको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई का ये आह्वान है, ये प्रोटेस्ट, ये न्योता है, ये प्रोटेस्ट। मतलब आप देखिए कि जब से ये पार्टी सत्ता में आई है 2014 से, जिस अमृत काल की बात की थी इसने, वो सारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आए दिन ऐसी रेप की घटनाएं हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी संख्या इन पार्टी के नेताओं की है। चाहे वो बस्ती का मामला हो, चाहे BHU IIT के जो एक लड़की थी उसके साथ रेप करने वाले लोग हो, उनको अभी छुट्टा छोड़ दिया गया है। तो ये
व्यवस्था की और इस पार्टी में जो लोग शामिल हैं उनका दिखाता है कि वो कुछ भी करके इनको इतना विश्वास है कि ये मोदी सरकार जो बैठी हुई है वो उनको छुड़ा लेगी। यह सच्चाई है और ये हमें समझना पड़ेगा कि इन बलात्कारियों का सामना, इन फांसीवादियों का सामना हम सड़कों पर उतर करके ही कर सकते हैं। और दोस्तों, यह मीडिया के तमाम सारे भाइयों की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे तमाम सारे मीडिया के लोग खड़े हैं, इनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के और लोगों तक भी जाए और मीडिया में पूरी ऐसी बात आनी चाहिए कि याद करें ये दिसंबर का महीना है और 2012 की घटना जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन वो बर्बरता अब एक आम बन चुकी है और लोगों का खून भी सूखता जा रहा है। दोस्तों, अगर यह फिर से यह बात सोचने वाली है, जो तमाम आसपास लोग खड़े हैं, उनके घरों में भी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके घरों में भी महिलाएं हैं, यह समाज इतना सड़ चुका है और इसको बचाया नहीं जा सकता है। इसके खिलाफ हमें सड़कों पे उतरना होगा। जो बलात्कारी हैं, जो ये मोदी सरकार को चुनाव में फायदा पहुंचाते हैं, आसाराम, राम रहीम, प्रज्वल रेवन्ना, इन लोग को समय समय पे बेल भी मिलती है, जमानत भी मिलती है और जब इनको मौका मिलता है तो इनकी सजा को निरस्त भी कर दिया जाता है। देखिए, बुलडोजर की राजनीति हम सब जानते हैं कि धर्म के बीच में लोगों को बांटने की राजनीति है, तो हम सब इससे वाकिफ है। हमें पता है कि बुलडोजर की राजनीति कहाँ से आई है और कहाँ जाएगी। मुद्दा सिर्फ यही है कि जो पीड़िता के साथ हुआ है उसको न्याय मिले और मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़े। अब बहुत हो गया, बहुत लाल किला से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर ली, बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर ली, अब अपनी चुप्पी तोड़े और इस चीज में इंटरवीन करें। और हम लोग यही कहेंगे कि आम जनता से, देश की जितनी भी आम जनता है उससे हम कहेंगे कि वो आए, इसके लिए एकजुट हो, संगठित हो, पीड़िता के पक्ष में अपनी आवाज उठाए। कुछ बड़े सवाल ये हैं कि अगर ऐसे रसूखदार नेता बाहर आने लगेंगे, वो नेता जिन पर मर्डर के चार्जेस हैं, मर्डर प्रूफ हो चुके हैं, जो थाने में किसी को रख के पिटवा सकते हैं, जिनका रसूख इतना है, और ये तमाम ऐसे लोग जब बाहर आते हैं, कोर्ट ये कहता है क्योंकि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पा रही है इसलिए हम मुजरिम को जेल में नहीं रख सकते, ये उसके साथ अन्याय होगा। तो इन तमाम बहस की बातों पर भी एक नई बहस शुरू हो चुकी है, जबकि यही कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की ही हम बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ही एक जजमेंट में कहा था कि सुरक्षा जो है ये भी एक अहम मुद्दा है और सुरक्षा को अहम मुद्दा माना जाना चाहिए। फिर वही दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि पुलिस की सुरक्षा जो है सही नहीं है तो हम मुजरिम को जेल में नहीं रख सकते। तो अपने आप में ये तमाम विरोधाभासी चीजें हैं और इसको लेकर जब पीड़िता के साथ कितना अन्याय हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, न्यायिक प्रक्रिया जो है खुद में एक बड़ी और पेचीदगी भरी ये न्यायिक प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर से ये फैसला आना, रद्द हो जाना, निलंबित हो जाना, ये फैसला उम्र कैद की जो सजा है उसे निलंबित कर देना और उसे जमानत देना, ये कहकर कि वो ऑलरेडी अगर कोई साधारण व्यक्ति होता है उस पर अगर पॉक्सो एक्ट लगता है तो 7 साल की सजा होती है और अगर कोई विधायक या सेवक होता है, जनसेवक, तो उसकी सजा 10 से उम्र कैद तक बढ़ा दी जाती है। अब यहाँ पर जो पेचीदगी वाली चीज़ें ये आई हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को जनसेवक नहीं माना जाए। जनसेवक नहीं माने जाने के हिसाब से अगर कोई आम आदमी है तो उसकी सज़ा 7 साल की होती है और कुलदीप सिंह सेंगर ऑलरेडी 7 साल 5 महीने तक की सज़ा झेल चुके हैं। अब ऐसे में जो व्यक्ति विधायक है, जो व्यक्ति रसूखदार है, जो पैसे वाला है, जो गुंडागर्दी वाली छवि है, बाहुबली वाली छवि है, वो अगर बाहर आता है तो फिर उसके बाद पीड़िता के साथ क्या कुछ हो सकता है ये समझ पाना हमारे आपके लिए, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर तमाम लोगों के हाथों में जो पोस्टर्स हैं वो एक बार मैं पढ़ के बता दूं, हत्यारे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत जो है, जमानत को रद्द करो, बलात्कारी सेंगर को सलाखों के पीछे भेजो, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को रद्द करना नहीं चाहिए। तो इस तरीके के तमाम नारों के साथ यहाँ पर लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं। लोगों को, जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को FIR हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है एक रास्ता यही है फिर से इस गवर्नमेंट को हटाने का, क्योंकि बहुत तंग आ चुके हैं लोग इस सरकार से। मोदी सरकार
सरकार तो दावा करती है कि वो महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे भी दुख की बात है कि मोदी सरकार जो है दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उनकी मजबूत सरकार में भी आज महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नेता हैं, वही अगर ऐसा काम करेंगे तो आम जनता क्या करेगी। फैसला कोर्ट ने दिया है, लेकिन विरोध आप लोग सरकार का भी कर रहे मुझे हैं। यही लगता है कि कोर्ट भी जो है वो आज हमारी सरकार के पीछे ही चल रही है। सरकार चाहे वोट चोरी का देख लीजिए, चाहे कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, सिर्फ जो है सरकार जो चाहती है वही होता है। विक्टिम की सुरक्षा का भी सवाल उठाया आप लोगों ने, लेकिन कोर्ट तो साफ तौर पे कहता है कि पुलिस अपनी काम सही से नहीं कर पा रही है, सुरक्षा सही से नहीं मिल पा रही है, तो इसके कारण हम किसी को जेल में नहीं रख सकते, उसके साथ गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल, पुलिस भी अपना काम नहीं करती, क्योंकि पुलिस हो या प्रशासन हो, कोई भी महकमा हो, सारा जो है सरकार के इशारे पर चलती है। सरकार चाहे तो एक छोटे से चोर को भी पकड़ के लेके आ जाती है, और सरकार ना चाहे तो बड़ा सा बड़ा जो है आतंकवादी भी वो आराम से, देखा आपने पहलगाम से वो कैसे निकल के चला गया। इतना बड़ा हमला हो गया और इतनी बड़ी गवर्नमेंट के अंदर, तो ये बड़े दुख की बात है। अब क्या मांगे आपकी सरकार से? यही है कि उनकी बेल रद्द की जाए, बिल्कुल भी। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि जमानत को रद्द की जाए। अब कुलदीप सिंह सेंगर एक बाहुबली नेता माने जाते हैं, रसूखदार नेता हैं, तो इन तमाम चीज़ों के साथ विक्टिम के ऊपर क्या बीत रहा है, उसके ज़िंदगी में एकाएक इस फैसले आने के बाद से कितनी चीज़ें बदल गई है, उथल पुथल हो गई है। अब उसे फिर से मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, जिसके 2 बच्चे हैं, पति है, उसका अपना परिवार है, अब उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है, इससे वो परेशान है। ये तमाम चीज़ें, मतलब आपने कोई क्राइम किया, आपके पास पैसे हैं, आप सुख चैन से रह सकते हैं, आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, लेकिन जो परिवार विक्टिम है, जो सर्वाइवल है, जो गरीब है, उनके लिए ये जिंदगी और ये सिस्टम, लंबी न्यायिक प्रक्रिया कितना दुखद और तनावपूर्ण होता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद ये ऐसे फैसले आ जाना जो सबको दुखी कर देता है, और ये दुख का ये जो परिणाम जो है यहाँ पर दिख रहा है जंतर मंतर पर। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर, यहाँ के लोगों पर, इनकी बातों पर, पूरे देश के लोगों की जो नाराजगी और मांगे हैं कि इस फैसले को रद्द किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको क्या लगता है, इस फैसले से विक्टिम के ज़िंदगी पर क्या कुछ असर हुआ होगा, और क्या कुलदीप सिंह सेंगर को ये जमानत मिलना सही है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।